नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की तमाम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। राज्यसभा ने हंगामे के बीच वित्त विधेयक पारित किया। विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया और विपक्षी बेंच के हंगामे के बीच सदन को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसदों ने चेयर पर कागज फेंके। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही भी शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी की। जम्मू के सुभाष नगर इलाके में शिव मंदिर में 26 और 27 मार्च के दरमियान रात हुई चोरी शोर। मंदिर के गेट का ताला तोड़कर दान पेटी से 60,000 रुपए लेकर हुआ रफू चक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। जम्मू कश्मीर में शालीमार मुगल गार्डन में ऐतिहासिक सीलिंग पवेलियन के रेस्टोरेशन वर्क जोरों पर है। शालीमार गार्डन कश्मीर घाटी के हेरिटेज मुगल गार्डन्स में से एक है। मंडपों, दीवारों, रास्तों, फव्वारों और पानी के चैनलों के ऊपर मैश वर्क सहित पूरे क्षतिग्रस्त हिस्से को पारंपरिक शैली में बहाल किया जाएगा। सरकार ने इसके विरासत मूल्य को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर संरक्षण कार्य शुरू किया है। जम्मू कश्मीर सरकार और देश के एक प्रमुख संगठन जिंदल स्टील वर्क्स के साथ संयुक्त रूप से कार्य चल रहा है। सरकार इस संरक्षण परियोजना पर करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये परियोजना कई लोगों, विशेष रूप से स्थानीय राजमिस्त्री, बढ़ई और मजदूरों को काम पाने और अपनी आजीविका ठीक से कमाने में मदद कर रही है। 16वीं शताब्दी के पटल की बहाली के प्रयास गार्डन की सुंदरता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा अपने करगिल दौरे के दूसरे दिन व्यस्त रहे। करगिल में विभिन्न कार्यक्रमों में एलजी ने शिरकत की, विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। एलजी बीडी मिश्रा ने जनता की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बीडी मिश्रा एलजी बनने के बाद करगिल का उनका ये पहला दौरा रहा। एलजी ने लद्दाख साहित्य सम्मेलन में भी शिरकत की। एलजी बीडी मिश्रा ने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के 30वें संस्करण में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में लद्दाखी, शीना बल्टी, पुरखी भाषा के साहित्यकार उपस्थित थे। फिरेज अहमद खान ने एलजी को करगिल की संस्कृति से परिचित करवाया। वंदे भारत जम्मू श्रीनगर रूट पर चलेगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी तरीके से चालू हो जाने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को यह घोषणा की। इस साल दिसंबर या जनवरी 2024 तक रेलवे लाइन का काम पूरा हो जाने के बाद बडगाम में वंदे भारत रखरखाव सुविधा स्थापित की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। केंद्रीय रेल मंत्री रेल ट्रॉली में रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को पार किया। रेलवे लाइन के पूरा होने पर जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर 3.5 घंटे रह जाएगा। वैष्णव ने बनिहाल बारामूला रेल स्ट्रेच पर 4 कार्गो टर्मिनलों के निर्माण की भी घोषणा की। इन कार्गो टर्मिनलों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कश्मीर से सेब और अन्य सामानों को देश के अन्य हिस्सों में ले जाना आसान हो जाएगा। अत्यधिक कठिन पहाड़ी इलाके में बने रेलवे ट्रैक और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव के बारे में रेल मंत्री ने कहा कि जम्मू में रेलवे कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की जाएगी। रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित ब्रिज पेरिस के आईफिल टावर से 35 मीटर लंबा है। 1400 करोड़ रुपए की लागत वाला आर्च ब्रिज नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर कटरा और बनिहाल रेलवे लाइन के बीच एक महत्वपूर्ण पुल 35,000 करोड़ रुपए की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो गया है। अब विद्युतीकरण का काम होगा। जम्मू श्रीनगर रेल संपर्क को दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की पर ध्यान दे रही है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए तेजी से काम जारी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने लगभग 332 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ये राशि शोपियान बाईपास के लिए जमीन हासिल करने के लिए मंजूर की गई। मेंढर अनुमंडल के रामकुंड छजला के लोगों ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होने को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रमजान के पवित्र दिनों में भी उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से महिलाएं पानी लेकर आती हैं। जिला विकास उपायुक्त पुंज से अपील की है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार नल कनेक्शन देने का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के दुर्गम इलाके में पुल का निर्माण पिछले 23 साल से चल रहा है। पुल का काम अभी अधूरा है। पुल निर्माण में हो रही देरी से लोगों को परेशानी हो रही है। एक तरफ तमना तो दूसरी तरफ चौकी बिल, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल का निर्माण जल्द करने की मांग की है। पुलवामा जिले के कई गांवों से गुजरने वाली नहरों के किनारे कूड़ेदान में तब्दील राख लतार इलाके में नाला रणबीआरा के किनारे पूरे इलाके की गंदगी डंप की जा रही है। बायोमेडिकल वेस्ट भी नाले के किनारे ही डंप किया जा रहा है। यही हाल नाला रुमशी का भी है। मृत पशुओं को भी यहाँ पर फेंका जा रहा है। यहाँ नदियों और नहरों में फेंके जा रहे कूड़ा करकट का असर आसपास के इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। बांदीपोरा में 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। बौन नौगाम सुंबल में ये कार्रवाई हुई और दांव की रकम भी जब्त की गई। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 लाइनमैन जख्मी हो गए। पंजगाम रिसीविंग स्टेशन पर यह हादसा हुआ। बिजली का झटका लगने से दोनों घायल हुए। गंभीर रूप से जख्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लद्दाख ने राजनिवास करगिल में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। एलजी ने प्रतिनिधि मंडल को मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया। बीडी मिश्रा आज करगिल में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। स्टेट अवॉर्डी स्टेंजिन थंगचुक ने लद्दाख में कृषि गतिविधियों में युवा उद्यमियों के लिए एक मिसाल कायम की है। स्टेंजिन ने अपने परिवार के कृषि व्यवसाय को आगे बढ़ाने में गहरी रुचि ली और पिता ने उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद की। स्टेंजिन के पास अब 10,000 सेब के बगीचे बाजार में बिक्री के लिए तैयार हैं। उन्हें अच्छी आमदनी होगी। कृषि में उनकी रुचि को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें लद्दाख में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस प्रदान किया है। रामबन जिले के संगलदान इलाके में 1 सप्ताह से लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। पेयजल की किल्लत के कारण स्थानीय लोगों को पहले ही महीनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रमजान का महीना शुरू होते ही ये समस्या और बढ़ गई है। संगलदान में चल रहे रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य के कारण महीने में 15 दिन क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित रहती है। लोगों ने प्रशासन से समस्या का स्थायी समाधान निकालने की गुहार लगाई। रामनवमी के अवसर पर तवी नदी में होली साख का विसर्जन नहीं करने की अपील। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए मेयर ने कहा कि तवी नदी में बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मेयर ने कहा कि तवी नदी की जगह रणबीर नहर में साख डुबाया जा सकता है। नदी को साफ रखने में जेएमसी की मदद करने की अपील। धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर भक्त नवरात्रि की समाप्ति के बाद सखा को तवी नदी में विसर्जित करते हैं। डीआईजी सीआरपीएफ जम्मू रेंज राकेश सेठी ने अमरनाथ यात्रा के बारे में बयान दिया। राकेश सेठी ने कहा कि हर बार की तरह सीआरपीएफ अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है। डॉक्टर सुमित शर्मा हत्याकांड में जम्मू के सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 7 मार्च होली की रात जम्मू में डॉक्टर सुमित शर्मा की उनके प्रेमी जौहर गनई ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक विशेष जांच दल भी गठित की है। अपराध को अंजाम देने के लिए रसोई के चाकू का इस्तेमाल किया गया था। आरोपी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जिसमें उसे चोटें आई, जिसके बाद उसका जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
उत्तर प्रदेश बहराइच जिले में पुलिस ने तांत्रिक की सलाह पर एक 10 वर्षीय लड़की की कथित तौर पर मानव बलि के रूप में हत्या करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार परसा गांव निवासी कृष्ण वर्मा का पुत्र विवेक गुरुवार की रात से ही लापता था। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने रविवार को बताया कि उसी रात खेत में बच्चे का गला कटा शव मिला था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक बच्चे के चचेरे भाई अनूप का 2.5 साल का बेटा है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त और बीमार रहता है। पुलिस ने कहा कि तांत्रिक ने अनूप को मानव बलि देने के लिए उकसाया, जिसके बाद उसने विवेक के चाचा चिंताराम के साथ कुदाल से बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों अनूप, चिंताराम और तांत्रिक को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर में पंचकल्याण जैन मंदिर 140 के बाद खुला है। यहां सोने से बना हस्तिनापुर देखा जा सकता है। इसे अब तक प्रदर्शित नहीं किया गया था। ये मंदिर 1865 में बनाया गया था। पंचकल्याण की रचना को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आने की आशा यहां विभिन्न धार्मिक आयोजनों मूर्तियों के रूप में देखा जा सकता है। म्यांमार के शरणार्थियों के लिए सरकार फिर से शेल्टर होम खोलेगी। मंत्रियों के समूह ने स्थल का निरीक्षण किया। इम्फॉल के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में रिफ्यूजीज को बसाने की तैयारी है। म्यांमार के शरण चाहने वालों की डिटेंशन सेंटर में मौत के बाद मणिपुर सरकार पर दबाव बढ़ गया है। द इंडिया फॉर म्यांमार ग्रुप ने मणिपुर में लगभग 10,000 म्यांमार शरणार्थियों के अनुमान का हवाला दिया, जिनमें से 50% महिलाएं और बच्चे हैं। वायरल वीडियो पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्शन लिया है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 बाइक्स भी सीज की गई। परमपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। बाइक सवारों ने सड़क पर परिवार को परेशान किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाइकर्स की क्रूरता को गंभीरता से लिया। इस संबंध में परमपोरा में मामला दर्ज किया गया। घाटी के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड नामांकन। निजी स्कूलों के 8,000 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में लिया दाखिला। अभियान शिक्षा निदेशालय द्वारा चलाया गया। सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड दाखिले हुए हैं। यूपी में दाखिल हुआ अतीक अहमद का काफिला। अब यूपी पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद। एमपी में प्रवेश करते ही शिवपुरी पुलिस ने काफिले को स्कॉट किया। वहीं इस बीच शिवपुरी झांसी कानपुर हाईवे पर काफिले को रोका गया, जहां पुलिस की गाड़ी से नीचे उतरा दिखा अतीक अहमद। गुजरात की साबरमती जेल में माफिया डॉन अतीक अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर जा रही है। अतीक की मंगलवार को कोर्ट में पेशी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक आरोपी है। कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को सुनाएगी फैसला। इस दौरान सभी अभियुक्तों को कोर्ट में होना है पेश। उमेश पाल के गुनहगारों पर कसा शिकंजा। अतीक के भाई अशरफ को लेने बरेली जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस। 24 पुलिस अफसरों की टीम अशरफ को लेकर आएगी प्रयागराज। अशरफ को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। किंजर में सीआरपीएफ की 176 बटालियन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। इस कैंप में सीआरपीएफ और सिविल डॉक्टरों ने लोगों का किया इलाज। मरीजों ने इन चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए सीआरपीएफ का धन्यवाद किया। मरीजों की लंबी कतारें देखी गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में मरीजों ने अपना इलाज कराया। डॉक्टरों ने लोगों का इलाज किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर जारी रहेगा बवाल। काली पट्टी बांधकर किया गया प्रोटेस्ट। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी को बीते दिनों गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई है। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। अमृतपाल पर श्री अकाल तख्त साहिब की बैठक आज। अमृतसर में होगी बैठक।
बैठक में अलग अलग सिख संगठनों, संप्रदायों और सिख वकीलों को दिया गया न्योता। भगौड़े अमृतपाल की तलाश में खाक छान रही है सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस। पंजाब से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस हाई अलर्ट पर। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी के एक गुरुद्वारे में 2 लोगों को गोली मारने की घटना सामने आई। दोनों पीड़ितों की हालत नाजुक बनी है। शूटिंग हेट क्राइम से संबंधित नहीं है। चंबा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें कई हादसों की वजह सड़क के किनारे पर पैराफिट और क्रैश बैरियर ना होना है। स्थानीयों ने प्रशासन से क्रैश बैरियर लगाने की मांग की। प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। हमीरपुर गांधी चौक पर कांग्रेस कमेटी का धरना। कुलदीप पठानिया ने कहा, षड्यंत्र के शिकार हुए राहुल गांधी। ऊना नगर के संस्थापक बाबा साहिब सिंह बेदी के जन्मोत्सव को लेकर हर साल आयोजित किए जाने वाले समारोह जिला मुख्यालय के किला बाबा बेदी साहिब में हुआ शुरू। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से किला साहिब में पहुंचकर शीश नवाया। नूरपुर पुलिस की ओर से 6.93 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। बता दें कि भटोली कांगड़ा के ज्वाली में एक घर में तलाशी के दौरान ये सफलता मिली है। नूरपुर के बदूही मैदान में 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद युवाओं को खेलों के प्रोत्साहित करना है। विजेता टीमों को नगद पुरस्कार के साथ बाकी टीमों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल गांधी समापन की ओर हैं। कांग्रेस 2024 में पूरी तरह सुपड़ा होगा साफ। हमीरपुर में बाजार में 2 सगी बहनें सिड्डू बनाने का काम कर रही हैं और सिड्डू फूड अब निचले हिमाचल में भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। बता दें, दोनों बहनें फूड कॉर्नर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। कांगड़ा में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला सामने आया है। 2.5 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। ज्वाली विधानसभा में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला की पहाड़ी पर मां बगलामुखी की अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु हमेशा नाराज रहते हैं। इस मंदिर के रास्ते पर मांस की दुकानें होने से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है, जिस पर लोगों ने व्यवस्थाओं को सुधारने की अपील की। कांगड़ा के महाराज ऐश्वर्य चंद कटोच का राज्याभिषेक होने जा रहा है। ये राज्याभिषेक कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में होगा, जिसमें प्रदेश के सभी राज्य परिवार हिस्सा लेंगे। साथ ही उनके ननिहाल, जोधपुर और राजस्थान से भी राज परिवार के सभी वंशज हिस्सा लेंगे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल अपनी पत्नी के साथ मां ज्वालामुखी के दर्शन करने पहुंचे। पुजारी न्यास सदस्य दिव्यांशु भूषण दत्त ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना कराई। राज्यपाल ने यहां गर्भगृह के साथ मोदी भवन, योगिनी कुंड और शयन भवन के भी दर्शन किए। कांगड़ा में दर्ज हुआ H3N2 का पहला मामला। 2.5 माह की बच्ची पाई गई संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन मां कात्यायनी की हो रही पूजा। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान जारी। नवरात्र में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के दर्शन पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। माता चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी चिंताएं दूर करती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मौन रहकर विरोध जताया। इस दौरान कहा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। वहीं कुल्लू में भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।